हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारेख। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो है इसका सिंबल सी होता है। आप सबको पता है, अपने सिंबल जो है वो पढ़े हैं 9th क्लास में। तो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है और इसका सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका मास नंबर, एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। आगे है इसकी अबंडेंस, मतलब नेचर में ये एटमॉस्फेयर में बोलूँ मैं, मतलब कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अर्थ के क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट की फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में 0.03% प्रेजेंट है। अब इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर भी इसके बारे में एक पूरा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ रहा है 10th क्लास में। तो क्योंकि ये प्लांट में, एनिमल में, सब प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ कार्बन बेस्ड मटेरियल, कार्बन बेस्ड कंपाउंड प्रेजेंट है, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्योंकि एनिमल, प्लांट सब में ही प्रेजेंट है। इसका जो नाम है कार्बन, वो एक लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, कोल। तो नेचर के अंदर ये हम बोले अर्थ की क्रस्ट में 0.02% प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में 0.03% इसका अमाउंट प्रेजेंट है। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एटॉमिक नंबर जैसा कि 6 हैं, तो हमें पता है KLMN 4 शेल होती है। फिल करने चलेंगे तो K में 2 और L में 4 आएंगे। यहाँ पर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। K में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। मतलब इसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और L की जो मैक्सिमम कैपेसिटी आप सबको पता है 8 होती है। तो ये इसको 4 और पूरे करने हैं, है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है 4 होती है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। टेट्रावैलेंट, ये मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। टेट्रावैलेंट, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो इसकी 4 वैलेंसी होती है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। अब देखो, इसकी 4 वैलेंसी है, मतलब इसकी लास्ट शेल में KL, इसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। तो या तो ये 4 किसी से ले, 4 किसी को दे, है ना। तो ये दोनों ही काम नहीं करता। ठीक है, ना ये 4 किसी से लेता है, ना 4 किसी को देता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है और उसकी हेल्प से अपने जो बॉन्ड फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता और क्यों नहीं दे सकता, उसका रीज़न हम देखते हैं यहाँ पे। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। इट कैन नॉट लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं लूज़ कर सकता, क्योंकि लूज़ करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से। तो इट कैन नॉट लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट रिक्वायर टू मच एनर्जी। और गेन भी नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन ईजिली, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए पॉसिबल नहीं कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे, अगर मैं बात करूँ तो K और L 2 और 4, अब ये 4 और किसी से ले लेगा तो 4 4 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। तो वो पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियस के लिए होल्ड करना। तो दोनों ही, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता और लूज़ भी नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आ जाता है, दैट व्हाई ही डज़ नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि गेनिंग और लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। तो ये इस क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई कार्बन डज़ नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। तो आप लिखोगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो किसी को दे देगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो ना लेता है और ना ही देता है। तो वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कार्बन टेट्रावैलेंट। मैंने तुमको भी बताया कि 4, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो 4 वैलेंसी होती है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, है ना, ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं पेपर में। नेक्स्ट है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, ये शो करता है। कैटिनेशन क्या मतलब है, सेल्फ कम्बिनेशन, मतलब कार्बन की एबिलिटी है कि दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट टू कंबाइन विद इटसेल्फ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। वाई कार्बन फॉर्म स्टेबल लॉन्ग चेन, क्यों ये स्टेबल लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। देखो साथ साथ में यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपके साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। मैं लास्ट में कोई अलग से स्लाइड नहीं बनाया क्वेश्चंस का। तो कार्बन स्टेबल लॉन्ग चेन क्यों बनाता है, कार्बन एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे हैं साइज़ में। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज न्यूक्लियाई कैन होल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। तो न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है, छोटा न्यूक्लियस होने की वजह से। मेकिंग द रिजल्टिंग कोवैलेंट कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल
एंड स्ट्रॉन्ग। उसकी वजह से जो एटम के जो कंपाउंड बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कोवलेंट जो बॉन्ड ये बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैंने अभी पीछे आपको बताया ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ले सकता है। तो आयोनिक बॉन्ड ना बना के किस तरह के बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट। अब कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट इज कोवलेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या है, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड व्हेन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रॉन जब शेयर किए जाते हैं तब जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अब ये नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे मैंने कार्बन की बात करी, पहले ही बताया कार्बन एक नॉन मेटल है, वो आयोनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। इट कैन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड। तो ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और कोवेलेंट कंपाउंड ये बना देता है। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक रहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है वाटर का, CO2 का। अब कोवेलेंट कंपाउंड के पास फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट है पानी में इनसोल्यूबल रहते हैं ये, ठीक है। किस में सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहते हैं, पानी में इनसोल्यूबल। शुगर एक एक्सेप्ट शुगर एक ऐसा कहूँ मैं कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि सोल्यूबल होता है पानी में भी। आप सबको पता है चीनी को हम पानी में मिक्स कर सकते हैं, तो शुगर एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ कार्बन के कुछ एलोट्रॉप हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि एलोट्रॉप क्या होते हैं। तो एलोट्रॉप क्या होते हैं, अलग अलग फिजिकल फॉर्म है ना, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में, जैसे मान लो वाटर में आइस की फॉर्म, मतलब सॉलिड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या कोई भी सॉलिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसको हम उसके एलोट्रॉप बोलते हैं। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और ये अभी अभी डिस्कवर किया है, मतलब रीसेंट मतलब 1-2 साल नहीं, रिसेंटली डिस्कवर मतलब सबसे लेटेस्ट यही डिस्कवर किया है कार्बन की 3 फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम कार्बन की फॉर्म स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, डायमंड के बारे में। डायमंड आप सबको पता होगा, ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है डायमंड, इसको ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, है ना, ये सब हमको पता है। तो हम डायमंड के बारे में देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं डायमंड की। पहले तो उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर का डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्ट्रक्चर है डायमंड का यहाँ पे, और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में जो ब्लैक कलर की बॉल्स हैं सब कार्बन है, आप देखिए। अब आप नोटिस करें तो हर एक कार्बन, मतलब हर एक जो बॉल है वो 4 अलग बॉल से जुड़ी हुई है। हर एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे ये कार्बन है तो ये 1 2 3 4 अदर कार्बन से डायरेक्टली ज्वाइंट है। हर एक कार्बन को आप देख लेना यहाँ पे, ईच कार्बन इज ज्वाइंट विद 4 अदर कार्बन एटम। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। कैसा स्ट्रक्चर रहता है, टेट्राहेड्रल, और हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से ज्वाइंट है। तो पहली प्रॉपर्टी तो, या कहें इसके स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन में पहली लाइन तो हम ये लिखेंगे दैट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम। एक और चीज़ यहाँ पर आप देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, 4, है ना। मान ली एक इलेक्ट्रॉन ये 1 2 3 4, अब ये 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो मतलब ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो 4 अलग कार्बन एटम के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका है। तो इसलिए यहाँ पर इस कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अब बचा नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो थर्ड पॉइंट ये लिखा है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है इसका, ठीक है। डायमंड के अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए हार्डेस्ट मटेरियल ये रहता है। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़, हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो डायमंड एक जायंट मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत बड़ा है, जहाँ पर हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है। कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, और कैसे अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रन अरेंजमेंट। प्रॉपर्टीज़ देख लो कि एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डायमंड क्रिस्टल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। तो हार्ड है, डेंसिटी भी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को आप देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। पहले डायग्राम को हम देख लेते हैं। आपको दिख रहा हो कि कुछ इस तरह के रिंग्स बने हुए हैं जिसके अंदर 6 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, 1 2, इस तरह का रिंग है। इसकी रिंग के हर एक कॉर्नर पे एक सर्कल है जो कि एक कार्बन एटम है।
तो ये जो 6 कार्बन एटम का जो ये रिंग है इसको हेक्सागोनल बोलते हैं, हेक्सागोनल रिंग है ना, हेक्सागन बोलते हैं वैसे, पर ये रिंग हेक्सागोनल है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखो कि ये जो लेयर्स की फॉर्म में है, जैसे एक लेयर आपको ये ऊपर दिख रही होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, तो लेयर की फॉर्म में अटैच्ड रहता है इसका जो स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पर हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से ज्वाइंट रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर। अब प्रॉपर्टीज़, इसके पहले तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो स्ट्रक्चर देखो, कंसिस्ट लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। तो लेयर आपने देखी और हेक्सागोनल रिंग भी देखी है हमने। हर एक कार्बन एटम कितने और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो लेयर्स होती हैं वो वीक वैन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर रहता है ना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है यहाँ पे और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्या बताई कि हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब एक ये इस तरह से 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और एक यहाँ मैं डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर लिए, पर इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री बच गया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो सो दैट वाज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होंगे या तो वो आयन फॉर्म करें, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो आयन तो ये बना नहीं रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और सॉफ्ट सब्सटेंस होता है क्योंकि वीक वैन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो कंपैरेटिवली सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड ये क्वेश्चन आ जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं दैट वाई ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, एक और जो लास्ट हमारे पास बचा है, ग्रेफाइट और डायमंड के यूजेस देख लो पहले। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो डायमंड का एक तो यही है, इसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, है ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रिलियंस की वजह से, बहुत चमक है इसमें इसलिए। यूज्ड बाय आई सर्जन्स टू रिमूव कैटरेक्ट, तो आई सर्जन भी इनको यूज़ करते हैं कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए। एंड यूज्ड एज अ टूल फॉर कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग होल इन रॉक में होल करने के लिए, कटिंग ग्लास के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेफाइट है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है नेचर में, तो इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट इज़ यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर फास्ट मूविंग मशीनरी पार्ट, ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है। कार्बन इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ होता है ड्राई सेल के अंदर। और पेंसिल जो आप यूज़ करते हो उसकी जो आगे वो ब्लैक कलर का लीड रहता है, उसके अंदर भी इसको मतलब वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यूजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है फ्लोरीन, है ना, इस तरह का बॉल की जैसा स्ट्रक्चर है, फुटबॉल दिख रही है आपको, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। और इसके अंदर हेक्सागन और पेंटागन की जो रिंग्स आपको दिख रही है, हेक्सागन और पेंटागन, हेक्सागन मतलब 6 कार्बन एटम और पेंटागन मतलब 5 कार्बन एटम। तो हेक्सागन और पेंटागन की बहुत सारी रिंग्स इसके अंदर होती है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम। कितने टोटल, एक फुल रिंग में 60 कार्बन एटम है, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेरिकल मॉलिक्यूल, स्पेयर के जैसा, बॉल के जैसा मॉलिक्यूल ये बन रहा है। शेप्ड लाइक अ फुटबॉल कंसिस्टिंग ऑफ 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन। तो कितने पेंटागन, मतलब 5 कार्बन की 12 रिंग होती हैं इसके अंदर और 20 रिंग होती हैं किसकी, हेक्सागन की, है ना। इट इज़ अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड होता है। इट इज़ नाइदर वेरी हार्ड एंड नॉर वेरी सॉफ्ट, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस दे रखा है डायमंड और ग्रेफाइट का। तो हमने पढ़ा है ये हार्ड होता है डायमंड, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है। डायमंड इज़ एन इंसुलेटर, ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर। दोबारा मैं बता दूँ, डायमंड इज़ एन इंसुलेटर, वाई इट इज़ एन इंसुलेटर बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड ग्रेफाइट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो कंडक्टर है। इट हैज़ हाई डेंसिटी, यहाँ पर लो डेंसिटी है। ईच कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द 4 अदर कार्बन एटम, और यहाँ पर हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड होता है 3 अदर कार्बन एटम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं जो लिविंग चीज़ों से बन रहे हैं ना, उनमें वो जो कंपाउंड होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है कार्बन, है ना, तो क्यों बनाता है वो, क्या रीज़न है, क्या उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है। तो वही 2 प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ी है, एक तो कैटिनेशन और एक टेट्रावैलेंसी, ये 2 प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है उसके ज़्यादा कहें हम लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो कैटिनेशन क्या एबिलिटी थी उसकी, प्रॉपर्टी, उसकी एबिलिटी टू लिंक
टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग चेन, है ना। और लिंक टू फॉर्म किसके साथ वो लिंक हो रहा है, खुद के साथ ही लिंक हो रहा है, ठीक है। तो इट्स एबिलिटी टू लिंक टू विद द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग्स। और नॉट ओनली चेन्स, ये रिंग्स भी बनाता है, जो आपने देखी ना हेक्सागन पेंटागन की रिंग्स बन रही थी। टेट्रा वैलेंसी क्या है कि 4 वैलेंसी है इसकी, तो ये 4 अदर एटम से जुड़ सकता है। वो 4 अदर एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, बहुत सारे एटम से जुड़ के कंपाउंड बनाता है। और इनसे जुड़ के हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब बनाता है ये, ठीक है। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 चैप्टर के अंदर फर्दर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कार्बन के बारे में, इसका सिंबल देखा, एटॉमिक मास नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हमने कार्बन का। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, टेट्रा वैलेंसी की प्रॉपर्टी शो करता है, कोवेलेंट कंपाउंड ये बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी वो क्या होती हैं। और कार्बन के 3 एलोट्रॉप जो कि हमने पढ़े, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। क्वेश्चन में साथ साथ बता दिए हैं आपको किस तरह के इन टॉपिक्स में से आते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, थैंक यू।